हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरप्रीत कौर, लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज एक और नई वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो चलिए करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक का ये बॉक्स जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस बॉक्स में क्या लिखा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। इसमें ये लिखा है कि ये भी कहावत कही जाती है कि अगर एक चोर को पकड़ना हो तो उसके पीछे एक दूसरा चोर लगा दो, तो आप बड़ी आसानी से दूसरे चोर को पकड़ लोगे। ओके, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये भी कहावत सच है कि चोरों में भी आपस में क्या होता है, ऑनर होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। ओके, एक दूसरे की बात को समझते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। लेकिन इस स्टोरी में दोनों में से कौन सी कहावत जो है वो सच होगी, वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो मैं एंड में आपसे पूछूंगी। तो चलिए अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर का एक मेन करेक्टर है, दैट इज हॉरेस डैनबी। ओके, हॉरेस डैनबी जो है इस चैप्टर का मेन करेक्टर है, एंड उसके बारे में मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है। ही इज ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 50 साल की उम्र का है, एंड अनमैरिड, ठीक है, शादीशुदा नहीं है। उसके बाद ही इज लॉकस्मिथ बाय प्रोफेशन। उसका क्या काम है, ताले बनाता है। ओके, लॉकस्मिथ तो जो ताले वगैरह में डील करता है, ताले बनाता है, चाबी, ठीक है, उसको बोलते हैं। ओके, एंड अपने प्रोफेशन में मीन्स अपना इतना उसका सक्सेसफुल बिजनेस है दैट ही इवन हैड 2 हेल्पर्स, कि उसने अपने 2 हेल्पर भी रखे हुए हैं। ओके, अब उसकी एक हॉबी है, दैट इज ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको बड़ी रेयर, जो बहुत कम मिलती है ना, रेयर तो उसी को बोलते हैं, अनकॉमन। ओके, एंड एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी, उसको ऐसी किताबें बहुत पसंद है। अब अपने इस शौक को पूरा करने के लिए व्हाट ही डज एक्चुअली, ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। ओके, तो हर साल वो क्या करता है, एक सेफ जो है, एक तिजोरी जो है वो लूटता है। ओके, दैट इज वाई ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। तो इसलिए हम उसके लिए एक कहावत, एक चीज जो है हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, अच्छा इंसान था, रिस्पेक्टेबल पर्सन था, बट वो पूरे तरीके से ईमानदार नहीं था। अब इसका क्या है रीजन, वो अब आप बता दोगे। बिकॉज ही इज मिस यूजिंग हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन का जो है गलत इस्तेमाल करता है अपने शौक को पूरा करने के लिए। शौक क्या है उसका, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना। ओके, अब 15 साल पहले ही हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। तो 15 साल पहले वो एक सजा काट चुका है, जो उसको पहली ही सजा थी उसकी, ठीक है, एंड उसकी ओनली सेंटेंस थी। और कहाँ उसने सर्व करा, एज अ प्रिजन लाइब्रेरी, जेल में जो एक लाइब्रेरी होती है वहां पर उसने अपनी सजा काटी। ओके, दिस टाइम ही हैड हिज आईज ऑन अ हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। इस बार उसकी आंखें किसके ऊपर है, घर के ऊपर है, जो कहां पर है, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ओके, अब इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर 15 के पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स हैं इस घर में, ठीक है, 15,000 पाउंड्स वर्थ के ज्वेलरी है इसके अंदर। लेकिन हॉरेस डेनबी पूरा लूटने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट एटलीस्ट 5,000, ठीक है, मैं 5,000 वर्थ ऑफ ज्वेलरी अगर लूट लेता हूँ तो मेरा जो एक साल तक का मेरा जितना भी एक्सपेंस है ना, वो मैं अच्छे से चला लूंगा। तो वो इतना ही लूटता था जितना उसका एक साल के लिए क्या हो जाए, पूरा पड़ जाए। ओके, अब ही हैड बीन कीपिंग एन आई ऑन दिस हाउस फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते से नजर गड़ाया है इस घर के ऊपर। स्टडिंग और लुकिंग एट इट्स रूम, उसके पूरे रूम, कहाँ कहाँ पर कौन सा रूम है, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे जा रही है, इट्स पाथ, इट्स गार्डन। ओके, तो हर एक चीज की ये जो क्लोज ऑब्जर्वेशन है, ही इज डूइंग दैट, ठीक है, फॉर द पास्ट 2 वीक्स। अब इसको ये चीज भी पता चलती है कि दिस हाउस वॉज टेकन केयर बाय 2 सर्वेंट्स वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। तो फैमिली जो है इस हाउस की वो कहाँ रहती है, लंदन में, और पीछे से उन्होंने घर की रखवाली के लिए 2 नौकर जो हैं रखे हुए हैं। अब वन आफ्टरनून बोथ द सर्वेंट्स वेंट टू द मूवी। एक आफ्टरनून दोनों सर्वेंट्स जो हैं मूवी पर जाते हैं। हॉरेस थॉट इट टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब हॉरेस को लगता कि नहीं, ये अच्छा मौका है, इसको नहीं गंवाना चाहिए, आज जो मैं काम मुझे करना है चोरी का, आज कर लिया जाए। ओके,
क्यों? क्योंकि मूवी देखने जा रहे हैं। सो ही हैड एम्पल टाइम, उसके पास काफी समय रहेगा, 4 घंटे के करीब उसके पास रहेगा, एंड वो बड़ी इजिली ही कुड अकम्प्लिश व्हाट ही वांटेड। ओके, जो वो चाहता है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। So he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen on the hook outside. उसने क्या देखा कि जो हाउसकीपर है उसने क्या करा, जो किचन की ओर ले जाता है ना दरवाजा, की टू द किचन मतलब वो दरवाजा आप खोलोगे ना तो किचन में आप एंट्री हो जाएगी आपकी, तो उसने वो की को हैंग करा है कहाँ पर, ऑन द हुक आउटसाइड, बाहर एक हुक है उसके ऊपर वो हैंग करा है। तो हॉरेस डैनबी ने उसको वो की को हैंग करते हुए देख लिया। तो अब उसने क्या किया, ही केम बिहाइंड फ्रॉम द गार्डन वॉल, ठीक है, गार्डन वॉल के पीछे से आता है, ऑल हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, उसके बैग में उसके जो सारे टूल्स हैं औजार हैं वो केयरफुली पैक्ड हैं, ठीक है, एंड पुट ऑन हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स पहन लेता है। एंड ग्लव्स क्यों पहनता है हमें पता है, बिकॉज ही वॉज केयरफुल इनफ नॉट टू लीव हिज फिंगरप्रिंट्स एनीवेयर, ठीक है, उसको पता है क्योंकि चोर है, चोरी करने के लिए जा रहा है एंड पकड़ा जा सकता है अगर उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर भी रह गए तो ऑब्वियसली उसने क्या कर लिया, अपने ग्लव्स को पुट ऑन कर लिया, डाल लिया। ओपन द डोर एंड गेट इनटू द हाउस, और उसने क्या किया, वहां से चाबी ली, दरवाजा खोला एंड घर में घुस गया। देयर वॉज अ डॉग इन द हाउस, अब घर में एक डॉग भी है। ही कॉल्ड इट बाय इट्स नेम एंड द डॉग बिकेम फ्रेंडली। अब आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसको क्या बोल रहा है हॉरेस, कि डॉग्स को डॉग्स के साथ अगर आप फैमिलियर तरीके से बात करो ना, उनके उनके नाम से बुला लो आप, तो डॉग आपके साथ बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे। तो उसको ये चीज पहले से पता थी, तो उसने उस डॉग का नाम भी पता करके रखा था, इस डॉग का नाम क्या है, तो वो उसको उसके नाम से बुलाता है कि शेरी, एंड डॉग बिकेम फ्रेंडली, और उसका काम आसान हो गया। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग, अब जो सेफ है ना, तिजोरी है, वो कहाँ है एक्चुअली में, वो ड्रॉइंग रूम में है, और किसके पीछे है, एक पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग है, उसके पीछे जो है वो सेफ छिपी हुई है। अब आप बोलोगे हाउ ही न्यू दिस, उसको ये कैसे पता है, तो थ्रू अ मैगजीन आर्टिकल, तो आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था इस घर के बारे में, जिसमें इस घर में कितने रूम्स हैं, ठीक है, सब कुछ मेंशन था। विद राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया था कि जो सेफ है दैट वाज हाइडिंग बिहाइंड अ पेंटिंग, ओके, तो ये भी उसके अंदर मेंशन था। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, ही फेल्ट हिज नोज टिकल एंड स्नीज्ड। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज स्किप करी, वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पहले कि हॉरेस डेनबी का सब कुछ ठीक है, मीन्स ही वॉज परफेक्टली वेल एक्सेप्ट फॉर हे फीवर, उसको क्या है, हे फीवर है। हे फीवर क्या होता है, व्हेन यू आर एलर्जिक टू पोलन्स और डस्ट, जब आपको किसी भी चीज से एलर्जी होती है ना और उसकी स्मेल आते ही आप छींकने लगते हो, आपको छींके लग जाती हैं, ठीक है, यू स्टार्ट स्नीजिंग, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, ओके। तो अब वहां पर टेबल पर एक बाउल पड़ा है जिस पर फ्लावर्स हैं, तो उसके नोज में कुछ टिकलिंग सी होती है एंड ही स्नीज्ड, ओके, क्योंकि उसको हे फीवर है, ही इज एलर्जिक टू द फ्लावर स्मेल, ओके। तो अब burglar alarm was poorly built, he went into the hall to cut its wire, he came back and sneezed loudly। अब उसको पता था कि घर में क्या लगा हुआ है, बर्गलर अलार्म लगा हुआ है, ठीक है, जो चोरी कोई करने के लिए आए तो अलार्म बजने लगता है ना, तो वो पहले हॉल में जाता है उसकी वायर्स को कट करने के लिए, एंड जब वो कट करके आता है तो बहुत तेज छींकता है, क्यों, क्योंकि अगेन दिस टाइम जो फ्लावर्स की स्मेल है वो उसके नोज तक पहुंच जाती है, एंड उसके नोज में टिकलिंग होती है, एंड वो बहुत तेज स्नीज करता है। At the same moment, he heard a voice from the doorway inquiring if it was a cold or a hay fever, and advised him to cure it if he was serious about his work। अब इतनी ही देर में जब वो बहुत तेज छींकता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है, ओके, एंड वो आवाज जो है उससे पूछ रही है कि ये कोल्ड है या हे फीवर है। तो अब हॉरेस डेनबी इतना सोचता नहीं है और वो सीधा जवाब दे देता है कि इट्स अ हे फीवर, एंड वो आवाज अब आगे से उसको एडवाइस करती है कि अगर वो अपने काम में सीरियस रहना चाहता है तो उसको इसका इलाज करवाना पड़ेगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये जो हे फीवर है उसके काम में क्या बन रहा है, बाधा बन रहा है, अड़चन डाल रहा है, ओके। एंड
शी हर्ड हिम फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। अब ये जो आवाज थी ये किसकी थी? दैट वॉइस वॉज ऑफ अ यंग क्वाइट प्रिटी लेडी। ओके, एक यंग लेडी की थी, ठीक है, हु वॉज ड्रेस्ड इन रेड। ओके, लाल कलर के उसने कपड़े डाल रखे हैं। एंड उसने क्या बोला हॉरेस को कि मैंने तुम्हें टॉप ऑफ द हाउस, मतलब कि घर के ऊपर से तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी और मैं नीचे आई तुम्हें देखने के लिए। ओके, अब हॉरेस भी हैरान हो जाता है, ठीक है, उसको तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई भी नहीं है। अब शी प्रिटेंडेड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है बिल्कुल कि जैसे वो क्या है, घर की मालकिन है। ओके, शेरी वॉज ऑल्सो रबिंग अगेंस्ट हर। अब जो शेरी है, जो डॉग है, वो भी बिल्कुल उसके साथ फैमिलियर वे में पेश आ रहा है, बिहेव कर रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई वो आउटसाइडर है, ठीक है। उसके साथ रबिंग, मतलब जैसे डॉग्स होते हैं ना, अपने मालिक के प्रति अपना लव दिखाते हैं, ठीक है, रब करके अपने आप को घिसट के उनके साथ, तो बिल्कुल वैसे ही वो बिहेव कर रहा है। शी टोल्ड होरेस दैट शी डिडंट एक्सपेक्ट बर्गलर इन द हाउस एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट। और वो क्या बोलती है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेरे घर में आज एक क्या मिलेगा, बर्गलर मिलेगा, मतलब एक चोर के साथ मेरा आमना सामना होगा। शी थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस इफ ही ट्राइड टू रन अवे। अब वो धमकी भी देती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं किसको बुलाऊंगी? पुलिस को बुलाऊंगी। हॉरेस प्लीडेड हर टू लेट हिम गो, लेकिन हॉरेस यहाँ पे उससे प्लीड कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि मुझे जाने दो। ओके, शी स्पोक शार्पली, लेकिन वो बहुत तेज आवाज में बोलती है। क्या बोलती है? सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बर्गलर्स लाइक यू, कि सोसाइटी को तुम जैसे चोरों से बचाने की क्या है, जरूरत है, कि अगर मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने दूंगी तो तुम फिर मुझे तो छोड़ दोगे, लेकिन फिर कहीं किसी और जगह तुम चोरी करोगे, ठीक है, तो तुम जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हॉरेस आगे से क्या बोलता है कि ही रोब्ड ओनली दोज हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, कि सोसाइटी को मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटता हूं जिनके पास बहुत सारे क्या हैं, पैसे हैं। ओके, अब हॉरेस यहाँ पे उस लेडी को प्रॉमिस करता है कि आई विल नॉट रॉब एनीवन, आई हेट प्रिजन, लेट मी गो, कि मैं अब किसी को भी नहीं लूटूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस, एंड मुझे प्रिजन से क्या है, नफरत है, तो मुझे तुम जाने दो। ओके, अब लेडी वो क्या करती है, शी पिक्ड, वो टेबल के पास आती है, ठीक है, जिस टेबल पर वो बाउल ऑफ फ्लावर्स रखा था, और वहां पर से वो क्या उठाती है, एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। ओके, अब हॉरेस जो है उस लेडी को खुश करने के चक्कर में, ठीक है, कि वो उसको वहां से जाने दे, तो वो क्या करता है, अपने ग्लव्स को उतार देता है और उस लेडी को क्या दे देता है, सिगरेट लाइटर दे देता है। एंड दिस वॉज द मिस्टेक दैट ही डिड, और यही गलती उसको भारी पड़ती है आगे चल के, अभी आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। अब वो यहाँ पर उस लेडी से प्लीड करने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो। अब वो लेडी यहाँ पर उसके आगे एक कंडीशन रख देती है, और वो कंडीशन क्या है, जो यहाँ लिखी है। ओके, वो कंडीशन क्या थी? द लेडी टोल्ड हॉरेस डैनबी दैट शी हैड प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक हर ज्वेल्स टू द बैंक बिफोर लीविंग टू लंदन। ओके, तो वो लेडी क्या बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि लंदन जाने से पहले मैं जितने भी ज्वेलरी है वो कहाँ रख दूंगी, बैंक में रख दूंगी, ठीक है, बट मैं उन्हें यहीं पर सेफ में छोड़ गई, तिजोरी पे छोड़ गई घर में ही, ठीक है, लेकिन अब मैं इसका क्या भूल गई हूँ, पास कोड, ठीक है, जिस कोड से ये जो खुलेगी तिजोरी, मैं वो नंबर्स जो है वो भूल गई हूँ, वो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर था। ओके, लेकिन आज मुझे रात को पार्टी में इन गहनों को पहनकर जाना है। तो अब हॉरेस समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, उस लेडी के लिए इस तिजोरी को खोलना है, और अब वो क्या बोलता है कि तिजोरी खोलने के लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन लेडी बहुत ही स्मार्ट होती है, वो क्या बोलती है, कोई बात नहीं, तुम तिजोरी को अगर तोड़ना पड़े तोड़ दो, मैं अपने हस्बैंड को, अभी मेरे वापस आने में 1 महीने का वक्त लगेगा, तब तक मैं तिजोरी को क्या करवा लूंगी, मेंड करवा लूंगी, मतलब रिपेयर करवा लूंगी, ठीक है। एंड हॉरेस उसकी बातों में आ जाता है और वो तिजोरी को खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तिजोरी खोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है, लॉक स्मिथ है, तालों में ही, लॉक्स में ही वो इतने समय से डील करता आया है, तो दैट वाज नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू ब्रेक ओपन द सेफ, उसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं था। ओके, तो अब वो चला जाता है वहां से तिजोरी खोलकर, और वो सारे जो गहने हैं उस लेडी को दे देता है। अब वो 2 दिन तक अपना जो प्रॉमिस है वो
मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसको याद था कि उसने उस लेडी को प्रॉमिस किया है कि वो किसी को अब रोब नहीं करेगा, तो वो 2 दिन तक तो अपने प्रॉमिस को याद रख रहा है, लेकिन तीसरे दिन उसके दिमाग में वही रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का ख्याल आने लगता है, और अब वो फिर दोबारा किसी एक सेफ की तलाश में था, किसी एक घर की तलाश में था कि अब किसको लूटा जाए, लेकिन अब उसको कभी ऐसा चांस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन उसको पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है। ओके, अब पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है, और किस रॉबरी के केस में अरेस्ट करती है? एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो रॉबरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स जो थे वो सारे वहां पर सेफ के आसपास मिल गए थे। ओके, जिससे प्रूव हो गया था कि वो रॉबरी जो है वो उसी ने की है। लेकिन अब हॉरस डैनबी के पास तो अपनी खुद की कहानी है सुनाने वाली। अब वो क्या बोलता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने जो उस हाउस का जो लेडी है, जो ऑनर है, मैंने तो उसी को सभी गहने निकाल कर दिए हैं। ऑलराइट, तो ये चोरी कैसे हुई? लेकिन जो उस हाउस की रियल ऑनर है, दैट वाज अबाउट 60 इयर्स ऑफ एज, वो 60 साल की बूढ़ी औरत थी। जबकि हॉरस ने क्या बोला कि उसने एक यंग लेडी को निकाल कर वो गहने दिए, तो जो क्या है बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ठीक है, एंड वो ग्रे हेयर्ड मतलब उसके सफेद बाल हैं। ठीक है, जबकि ये लेडी यंग थी, एंड शार्प टंग्ड वुमेन। ठीक है, ये बड़ी पोलाइटली बात कर रही थी, जबकि जो रियल ऑनर थी उस घर की वो शार्प टंग्ड मतलब जो तीखे शब्दों में बात करे ना उसको बोलते हैं शार्प टंग्ड वुमेन। ओके, तो वो इस तरीके की वुमेन थी। ओके, और वो खुद ही बोलती है कि जो स्टोरी सारी जो कुकअप कर रहा है हॉरस डैनबी, दैट इज अ फेक स्टोरी, दिस इज अ नॉनसेंस स्टोरी, कि इसने मुझे कोई गहने नहीं दिए हैं, और वाकई में नहीं दिए हैं। ओके, तो फिर इसका मतलब वो लेडी कौन थी जो हु वाज ड्रेस्ड इन रेड, जिसने लाल कलर के कपड़े डाले थे और जो हॉरस डैनबी से सारे गहने निकलवा के ले गई? तो आप समझ गए होंगे कि वो लेडी कोई और नहीं, वो भी उसी के प्रोफेशन में थी। मींस जैसे हॉरस डैनबी चोर था, इन द सेम मैनर वो लेडी भी क्या थी? एक चोर थी। ओके, तो अब उसको हुआ क्या? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एंड नाउ ही इज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। ठीक है, तो वो प्रिजन में क्या है? एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। एंड अब वो कभी कभी बैठे बैठे उस चार्मिंग लेडी के बारे में सोचता है जिसने उसको बेवकूफ बनाया, और जो बिल्कुल चोर थी वाकई उसी की तरह। ओके, एंड जब भी कोई उसके साथ बात करता है किसके बारे में? एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, कि चोर चोरों में भी क्या होता है? आपने कहावत सुनी होगी ना, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी कि जब कोई दोनों एक जैसे सेम प्रोफेशन में होता है ना, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दोनों भाई बहन होने चाहिए थे ना, दोनों एक प्रोफेशन में है। तो ऑनर अमंग थीव्स, जब भी कोई उसके साथ ये बात करता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप सो आपको जो कहानी है, ये जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो गया है। एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाता है, तो आपको मैं बता देती हूँ आयरनी के बारे में। ठीक है, आयरनी, आयरनी आपको पता है, आपने लेटर टू गॉड में भी पढ़ी थी। आयरनी मतलब जैसा सोचना बिल्कुल उसके उल्टे हो जाना। अब ये जो यहाँ पर जो वो लेडी थी हु वाज ड्रेस्ड इन द रेड, जिसने हॉरस डैनबी को बेफूल किया, बेवकूफ बनाया, ट्रिक किया, वो क्या बोलती है कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बर्गलर्स लाइक यू। तो इस स्टेटमेंट में क्या है? आयरनी है। क्यों आयरनी है? आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक चोर बोल रहा है दूसरे चोर को। ठीक है, जबकि सोसाइटी से प्रोटेक्ट करने की जरूरत तो उस लेडी से भी बचने की जरूरत है सोसाइटी को। ओके, एंड वो एक चोर होने के बावजूद एक दूसरे चोर को ये बात कह रही है, तो इस स्टेटमेंट में क्या लग गई? आपकी आयरनी। ओके, सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप सो आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।